ज़ैनब अब्बास का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और स्टेट अवे में अपने मेहमानों की जानिब जाऊंगा। सर, वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हुआ, बैग यू पार्डन, उनको वापस जो है वो आना पड़ा पाकिस्तान धमकियों की वजह से? हाँ, पाकिस्तान वापस आना पड़ा। और जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे ऐसे हमारे फोटोग्राफर हैं, हमारे जो मैच कवरेज करने जाते हैं, दुनिया में हर जगह जाते हैं, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली जाते हैं, अपने इंडिविजुअल की तरफ से जाते हैं कि लोगों को तक जो है वो लम्हा लम्हा जो है ख़बर देते रहें कि कितने हाई ने स्कोर किए हैं, किसने क्या अपडेट हुई है पाकिस्तान टीम की, किस तरह की टीम वहाँ पर मौजूद है। अगेन एक बहुत बड़ा अपसेट रहा है ये। और अब तक मेरे ख्याल में 2 कमेंटेटर्स जो हैं वहाँ पर जा चुके हैं हमारे पाकिस्तानी, रमीज़ भाई हैं और वकार यूनिस मेरे ख्याल में 2 हैं। मगर फिर भी बहुत सारे जो है वेटिंग में भी लिस्ट में लगे हुए हैं। मगर पीसीबी ने 2 साल पहले 1 साल पहले इनको वेन्यू दिया हुआ था सारा, और मेरे ख्याल में मेंशन भी किया हुआ था कि जो जर्नलिज्म में सारे लोग हैं हमारे वो भी वहाँ पर जाएंगे, तो उनके लिए मिनिस्ट्री से भी बात की गई थी, मगर अब तक कोई लाएमल नहीं आया। तो बड़ी बुरी खबर भी रही है हमारी कौम के लिए, लोगों के लिए, कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इंडिया क्यों कर रहा है। क्योंकि हमारे जर्नलिज्म में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे ज़ैनब अब्बास पीएसएल को कवर कर रही थी और पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी मुसलसल एज ए कमेंट्री भी करती रही है पैनल पे बैठ के पीसीबी की। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है ये ओवरऑल। तो मेरे सर, ये तो नहीं होना चाहिए था जो ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ। जैसे मैं ना इसकी डिटेल्स पढ़ रहा था। अब सीन ऐसे है कि जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने केस किया है, उन्होंने कोई ट्वीट्स निकाली हैं 2014 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ज़ैनब अब्बास का पेज था और इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बातें की हुई हैं। डेफिनेटली की है, वो मैंने देखी भी है। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो है ना वो बातें हुई हुई हैं और इससे हमें बड़ा मसला है। अब आप अगर थोड़ा गौर से स्टडी करें ना उस पेज को, उस अकाउंट को, उस तस्वीर तो लगी हुई है ज़ैनब की, लेकिन वो जो यूज़र नेम है ना वो कुछ समझ में नहीं आता। एक तो ये कि वो पता लग रहा है कि वो, मेरा नहीं ख्याल जितनी पॉइज, जितनी फिनेस वाली, जितनी वेल ग्रूम्ड ज़ैनब हैं कि उन्होंने 2014 में ऐसी ट्वीट्स की होंगी, और ना वो उनका अकाउंट लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं 2014 में ज़ैनब इतनी ग्रूम नहीं थी जितनी अब है। That's the reality as well. That is one of the facts। लेकिन जिस चैनल में वो आई थी वो मेरे ख्याल लॉन्च ही 2013-14 में हुआ था, if I'm not। लेकिन वो जो ट्वीट्स है ना वो मुझे नहीं लगता वो ज़ैनब की हैं। एक चीज़ एज ए पीसीबी के अंडर में काम कर रही हैं, उसके बाद फिर एक और लॉयल्टी भी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो आईसीसी के पैनल पे थी, वो आईसीसी ने एज ए ब्रॉडकास्टर उनको बुलाया हुआ था। शी वाजंट रिप्रेजेंटिंग। तो आईसीसी को इस चीज़ का नहीं इल्म होगा, उनको तो पता होगा इस चीज़ का इल्म होगा कि अगर जब भेजा है वहाँ पर तो आईसीसी ने किसी से असल में एक खबर है जो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। एक खबर तो ये है ना कि उनको वापस भेज दिया गया। मेरे पास जो उनके करीबी ज़राए से खबर पहुंची है वो ये पहुंची है कि उन्होंने हिफाजती इकदामात के तौर पे अपने आप को, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से आई हैं। उनको ना आईसीसी ने भेजा है, ना ही बीसीसीआई ने भेजा है। धमकी उनको ज़रूर मिली थी, लेकिन क्योंकि खातून है, शायद पराए मुल्क में, दुश्मन देश में है, डर के वापस आ गए। देखें, जय शाह ने जिस तरह से बोला है, थ्रू आउट द वर्ल्ड का बोला है कि हम जिस तरह से दूसरी टीमों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान को भी देंगे नॉर्मली। इट मीन्स कि कोई ट्रीट नहीं करेंगे हम। जब यहाँ पर प्रोटोकॉल आता है उनका और दुनिया की टीमें आती हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, ब्लड प्रूफ जैकेटों के साथ। और हमारे जो फौजी हैं, हमारी पुलिस जो है, हमारी आर्मी, जितने भी लोग होते हैं वो उसको कवर कर रहे होते हैं ओवरऑल। देखें, अगर न्यूजीलैंड का इंसिडेंट आप देखें कि इतनी बड़ी फोर्स लगा के रखी हुई थी पाकिस्तान में,